आज के टाइम पे ना यंग मैन बड़े कंफ्यूज्ड है एग्रेशन को लेके बिकॉज उनको मूवीज ने बताया कि एग्रेसिव बनो और उनको रियल लाइफ समाज ये बता रहा है कि एग्रेसिव मत करो। तो बहुत सारे लोग ना बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा भी था मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे, जो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें। और बात ऐसी है ना कि हाँ, कंफ्यूज होना बहुत अच्छी बात है बिकॉज वहां से तुम्हारे अंदर डेवलप होती क्यूरियोसिटी, तुम बहुत एक्सप्लोर करने लगते सारी चीजें। बट मैं तुम्हें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चाहे जो भी हो, लड़का लड़की जो भी ये वीडियो देख रहा हो, क्या एग्रेशन बुरी चीज है? अगर तुम्हारा आंसर यस है तो तुम मेरे को एक नेगेटिव आउटकम्स दोगे। फॉर एग्जांपल मारा पीटा का मारपीट करना विदाउट एनी इंटेंशन, ये करना वो करना, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होना, ये होना वो होना, तुम ये सारे नेगेटिव आउटकम्स मेरे पास लाओगे। बट वापस मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इंडियन आर्मी के अंदर एग्रेशन है? एंड यू गेट योर आंसर देयर बिकॉज इंडियन आर्मी के अंदर एग्रेशन है, बट देयर इंटेंशन इज नॉट टू जस्ट गो एंड किल द इनोसेंट पीपल। देयर इंटेंशन इज टू सेव एंड प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द पीपल हु हैव बैड इंटेंशंस। ठीक है, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एग्रेशन बुरी चीज नहीं है और एग्रेशन अच्छी भी चीज नहीं है। ये यंग मैन ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारे ओपिनियंस ऑन एग्रेशन। क्या लॉन्डो को एग्रेशन छोड़ देना चाहिए, उनके लिए एग्रेशन अच्छी चीज नहीं है। कोई फेमिनिस्ट आके बोल रहे कि नहीं, एग्रेशन को खत्म ही कर दो। अगर एग्रेशन को खत्म ही कर दिया तो फिर कंट्रीज बचेंगी नहीं। अगर एक कंट्री में यंग मैन को एग्रेसिव होना ही बंद कर दिया तो कंट्रीज कभी बचेंगे ही नहीं, क्योंकि सामने वाले लोग आके इन्वेड करेंगे। एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयर, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फेरी टेल, दिस वर्ल्ड इज द रियलिटी, डिपिक्ट्स द रियलिटी, राइट? ये तुम्हें रियलिटी बता दे कि नहीं, कोई भी इंसान कभी भी आके तुम्हारा फायदा उठा सकता है इस वर्ल्ड में। अग्रेशन बुरी चीज नहीं है, अग्रेशन अच्छी भी चीज नहीं है। पता है अच्छी और बुरी चीज क्या है? अच्छी और बुरी होती है तुम्हारी इंटेंशन। अगर मेरे सामने एक इंसान है जिसका इंटेंट है मेरे को हर्ट करना, मेरे फैमिली मेंबर्स को हर्ट करना, तो मैं क्या अग्रेसिव हो सकता हूं अभी? यस श्योर, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। और वो क्या अग्रेशन अच्छा है? यस, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई फैमिली फ्रॉम हिम। नोबडी नोज उसके पास चाकू हो सकता है, नोबडी नोज उसके पास कोई सुई हुई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके पास पॉइंटेड थिंग जहां से वो मेरे फैमिली मेंबर्स को हर्ट करने की ट्राई करेगा। सो आई हैव टू फिजिकली यूज, आई हैव टू बी अग्रेसिव देयर in order to just make him submit, to just scare him. That is the reason why aggression is used. But जैसे इस धरती पे तुम आते हो वैसे ही एक लॉ है कि चीजों की अच्छाई भी है। जो एक पर्टिकुलर चीज है ना, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। एवरीथिंग हैज अ लाइट एंड डार्क इन इट। कुछ चीजों में पॉजिटिविटी है, चीजों में नेगेटिविटी है। 9 to 5 करने में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। बिजनेस करने में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। और तुम्हें उसके अप्स एंड डाउन्स पता होने चाहिए या पता कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक पार्ट पकड़ा है। इंडियन मेंटालिटी, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा इस बारे में रिजिड है और इस बारे में मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ लोगों को, कि यार वो एक चीज को पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो अटैच है, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ वैलिडेशन मिलता है उन पर्टिकुलर पीयर्स से जो वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में घुल मिल जाता है। आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करने में, मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट मैं सीरियसली एक मैसेज देना चाहता हूँ यंग मैन को, प्लीज नॉट डोंट लेट एनीवन फूल यू। इफ समबडी इज सेइंग समथिंग एंड यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट, इट मीन्स कि तुम अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे वहां पे। स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, दैट्स व्हाट आई टेल यंग मैन, स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम ओवरथिंकिंग? खुद से पूछो क्या जाता है तुम्हें। वो बस एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग है कि तुम्हारे अंदर। सेम एग्रेशन के लिए पूछो, एग्रेशन के बहुत बुरे आउटकम्स भी है बट बहुत अच्छे आउटकम्स भी है। तो क्या एग्रेशन को एलिमिनेट कर दे या एग्रेशन को ओवर एम्पलीफाई कर दे? नहीं। इंटेंशन उस एग्रेशन के पीछे क्या है वो डिसाइड करता है कि वो अच्छे मोड पे जाएगा या बुरे मोड पे जाएगा। Most people here are just here for manipulating and making their own profit gains. उनको बस प्रॉफिट चाहिए, उनको बस लोगों से पैसे हड़पने हैं और वो उसके लिए कोई भी ओपिनियंस देने के लिए तैयार है। And internet is a very 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 sensitive place to be here in, because एक ओपिनियन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे लाइफस्टाइल, तुम्हारी थिंकिंग को पूरे हिसाब से चेंज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इट। इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रॉल करेंगे, women are like this, men are like this, उनको पता नहीं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में they have started to subconsciously hate a woman or a man. They have subconsciously started to hate each other. उनको पता नहीं है चीज। लोग ह्यूमन कनेक्शन ही भूल रहे, जो जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन था ना लोगों के बीच में, क्या एक रिलेशन अच्छा डेवलप करना, चाहे दोस्त का हो, चाहे बहन का हो, चाहे भाई का हो, चाहे पियर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हो, चाहे किसी फ्रेंड्स का हो, पीपल आर कंप्लीटली लाइक लूजिंग इट। आई
I just see it in my college, and mind me, मैं college इसलिए नहीं जाता ताकि मैं लोगों से सिर्फ बात कर पाऊँ, ये कर पाऊँ. No, I'm the guy who is just working on my purpose. मैं अपने purpose पे काम कर रहा हूँ. कॉलेज में भी जाके मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में अप्लाई करता हूँ, उससे चीज़ें बहुत सारी कभी अगर मन हुआ मेरा तो मैं पेपर्स पढ़ लेता हूँ. ऑल्दो मैं पेपर्स में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, बिकॉज आई थिंक आई हैव दिस थिंग इज लाइक it can be manipulated. The big organization, big money, and all of these things can just manipulate your thinking. And that is the reason why I become the keen observer. I become the ultimate observer of myself and of the people around. मैं भले ही कम बात करता हूँ, बट जब बात करता हूँ तब पर्पस वाली बात करता हूँ, या जब बात करता हूँ तब एक जेन्युइन कनेक्शन से बात करता हूँ, और जब बात करता हूँ तब एक ऑब्जर्विंग स्टेट से बात करता हूँ कि यार लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, लोग ये कैसे करते हैं. नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी कि नहीं मेरे को फिट इन करना नहीं. नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ दैट. आई ऑब्जर्व फ्रॉम सोली लर्निंग. मेरा इंटेंशन होता है हमेशा इंसानों के बारे में जानना, उनके दिमाग के बारे में जानना, जो तुम्हें स्कूल्स ने कभी सिखाया नहीं है. तुम्हारे स्कूल्स ने ये सिखाया कि हाँ, दिमाग में तुम्हारे हिप्पोकैम्पस है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा शार्प बनाता है. तुम्हारे दिमाग में ये है, मिडसिंगुलर कॉर्टेक्स है, तुम्हारे दिमाग में लिजर्ड ब्रेन है, ये है वो है. बस तुम्हें एक दो कॉन्सेप्ट चिपका दिया और तुम्हें बस बोल दे कि हाँ यही है तुम्हारा दिमाग. बट इट इज मोर बियॉन्ड दैट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द स्टफ, बिकॉज जो भी चीज़ है वो यहाँ पे है, तुम्हारी यहाँ से जनरेट होती है. मेरा जो ये हाथ हिल रहा है ना, वो भी मैं यहाँ से यही सारी चीजें कर रहा हूँ. जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें मैं यहाँ से कर रहा हूँ. It is all about the brain. The end point is brain. If the brain stops working, your body stops working, your thinking stops working. तुम्हारा हार्ट भी शायद बंद हो जाए, तुम्हारा लिवर भी शायद बंद हो जाए. you know and I may be wrong. I'm not that medically certified, but that is what it is. The brain is the most powerful thing, and social media is using it as a weapon to destroy humans out there. इसलिए मैं इंस्टाग्राम भी बहुत कम चलाता हूँ. जब चलाता हूँ तब एक पर्पस के साथ चलाता हूँ, या किसी का डीएम तो नहीं आया, क्योंकि मैं 1-on-1 कोचिंग कॉल्स लेता हूँ, लोगों को गाइडेंस देता हूँ, तो उस हिसाब के उस मेरा इंटेंशन रहता हुआ है. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अग्रेशन एक बुरी चीज नहीं है, अग्रेशन एक अच्छी भी चीज नहीं है, अग्रेशन एक न्यूट्रल चीज है. न्यूट्रल चीज है अग्रेशन. अगर इंटेंशन में उसके साथ जोड़ू कि नहीं, आई एम अग्रेसिव बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, बिकॉज वो सामने बंदा है, उसके पास नाइफ है, उसके पास एक एक्स है जो कि मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा हार्म करेगा, या उनको पोटेंशियली बहुत एक गहरा डैमेज देगा. तो आई हैव टू बी अग्रेसिव इन दैट थिंग. आई हैव टू मेक हिम सबमिट, और आई हैव टू जस्ट ब्रेक हिज बोन्स. आई एम सॉरी, ये वीडियो येलो डॉलर्स में जा सकती है, बट दैट इज व्हाट इट इज. तो वो चीज सही हुई. इंडियन आर्मी के अंदर भी अग्रेशन है, एंड द नेगेटिव भी हमेशा रहेगा. एक चीज के हमेशा लाइफ में पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं. अगर तुम एक ऐसे बिलीफ वाले इंसान होगा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा बिलीफ है, एक इंसानों के पास एक बिलीफ रहता है कि नहीं यार, जो भी मैं चूज करूंगा अपने लाइफ में सारा पॉजिटिव होगा, ये होगा वो होगा. लेट मी टेल यू दिस वन स्ट्रेट फैक्ट. द सून यू आर गारंटीड लाइफ, तुम जब जन्म लेते हो ना, तब तुम्हारी डेथ जो है वो निश्चित हो जाती है. तो तुम्हें मरना ही मरना है. ठीक है, तुम फॉरएवर लिव लॉन्ग नहीं कर सकते. And that is the thing, most of the people have this absurd idea about life, absurd idea about all of these things, such as एक rigid Indian mentality कि मैं ये चीज के साथ खड़ा हूं और ये चीज पूरी तरीके से अच्छी है और ये चीज का कोई नेगेटिव रिप्रकशन नहीं है. But guess what, everything has the positive and negative. Even the love, जो so called love, जो word है ना, it has the positive and negatives. Aggression, it has the positive and negatives. Lust, it has the positive and negative. If used with consciousness, it can be a divine, it can literally be a divine experience. But if used with negativeness, तुम्हारी लाइफ वहां पे खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी. You should know what I'm talking about when I talk about lust, right? If you use it in a right way, it is a divine experience. But if you use it in a very wrong way, if you force someone, you know what I mean to say, it's a very devastating way, and it's a not good thing. So that is the thing. अग्रेशन, मैं वापस बोलूंगा, अच्छी या बुरी चीज नहीं है. अग्रेशन न्यूट्रल चीज है. इंटेंशन डिपेंड करता है किसी भी चीज का. अगर मेरा इंटेंट ये है कि यार मेरे फैमिली मेंबर्स पे कुछ आ रहा है, मेरे फैमिली मेंबर्स पे कुछ डेंजर आ रहा है, तो आई विल बी असर्टिव, आई विल बी वेरी मच अग्रेसिव एट दैट पॉइंट, and that is the whole thing. Don't listen to all of the things on the internet, because probably एक बंदा बस अपना कोर्स बेच रहा है, या मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बहुत सारे बंदे आके कोर्स बेच रहे हैं, and that's it. Goodbye.